स्वागत है आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोगों के लिए धमाकेदार न्यूज़ लेकर। दोस्तों आज बात करेंगे विपक्ष की अविश्वास प्रस्ताव पॉलिटिक्स पे। नो कॉन्फिडेंस मोशन, मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया है और लोकसभा का जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है। तो सरकार जो है भारी बहुमत में है, 332 के करीब सीट सरकार के पास है। उसके बाद भी क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है विपक्ष की तरफ से, इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। क्योंकि सरकार तो गिराई नहीं जा सकती, यहाँ से राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जा सकता। लोकसभा में मोदी सरकार बहुत ज़्यादा बहुमत में बनी हुई है। इससे पहले भी एक बार लाया गया था मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जो कि गिर गया था। तो देखते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा दोस्तों, बने रहिए। और कैसे लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, क्या है नियम, ये सारी बात बताऊंगा दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। 5 साल पहले भी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लाया था अविश्वास प्रस्ताव। जाने तब क्या हुआ था दोस्तों। तब तो अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था, क्योंकि मोदी सरकार के पास तब भी बहुत ज़्यादा बहुमत था और आज भी लोकसभा में बहुत ज़्यादा बहुमत है, जो कि 272 से काफ़ी ज़्यादा है। 332 के करीब सीट अभी भी मोदी के पास है। क्या विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव से गिर जाएगा एनडीए की सरकार? 5 पॉइंट्स में बात करेंगे। सरकार तो गिरना ही नहीं। लोकसभा में कांग्रेस ने वर्तमान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। सदन के पहले दिन विपक्ष की ओर से मांग की जा रही है कि मणिपुर मामले में पीएम द्वारा सदन में बयान दिया जाए। इसी को लेकर विपक्ष दलों का हंगामा जारी है। अब लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया। तो दोस्तों मूलतः ये प्रधानमंत्री को लोकसभा में आके बयान देने के लिए या फिर चर्चा करने के लिए ही ये एक तरीके से विपक्ष की चाल है, और कह सकते हैं कि अच्छी चाल है। कम से कम अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों कैसे लाया जा सकता है। कम से कम लोकसभा के 50 सदस्य का समर्थन अगर हासिल हो किसी भी पार्टी को, तो वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है और कोई भी सदस्य इस पे प्रस्ताव ला सकता है। ओम बिरला ने बुधवार को वर्तमान केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सभी दलों से बातचीत करने के बाद बहस की तिथि और समय तय किया जाएगा। अभी जो बहस का समय है और जो वोटिंग होगी वो अभी तय नहीं किया गया है, पर स्वीकार कर लिया गया। अविश्वास प्रस्ताव से सरकार को कोई नुकसान होने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सरकार के पास 332 के करीब सीट है लोकसभा में और सरकार जाने का कोई अंदेशा नहीं। लोकसभा में एनडीए की कुल ताकत, जैसा कि मैंने बताया, 332 सांसद सीटों की अगर बात करें 2019 में बीजेपी के अकेले 303 सीटें जीतकर 37.3% की वोट शेयर हासिल किया था। विपक्ष ने क्यों लाया है अविश्वास प्रस्ताव? दोस्तों मेन मुद्दा यह है कि क्यों लाया है। राजनीतिक सलाहकारों और पूर्व में लाए गए प्रस्ताव के मद्देनजर यह कहा जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव का इस्तेमाल अक्सर विपक्ष द्वारा विशेष मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए मजबूर करने के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएम मोदी से चर्चा करना चाहते हैं पूरी विपक्षी दल मणिपुर पे, इसीलिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, क्योंकि विपक्ष के सारे नेता ये जानते हैं कि मोदी जी की सरकार को गिराया नहीं जा सकता है। एनडीए ने जीता था अविश्वास प्रस्ताव, 2018 में भी लाया था कांग्रेस ने, वो भी जीत लिया था एनडीए ने। ये बार भी जीत लिया जाएगा। केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव। जाने कारण अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का कोई भी सदस्य अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन प्रस्ताव को सदन के कम से कम 50 संसद का सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए तथा लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है कि प्रस्ताव पर चर्चा के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं। लोकसभा अध्यक्ष के पूर्णतः विवेक पे ये है कि अगर वो चाहे तो, क्योंकि सरकार की स्थिति को देखते हुए लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो ये भी डिसाइड कर सकता है कि इसे नहीं भी लिया जा सकता है, कंसीडर भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल अभी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसे कंसीडर किया है और इस पर चर्चा जरूर होगी, शायद वोटिंग भी हो सकती है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। सरकार तो नहीं गिरेगी, ये तो हम पक्का जान रहे हैं, क्योंकि 332 सीट है और पूरे देश जानती है कि अविश्वास प्रस्ताव का ये कोई भी सरकार माहौल भी बनाना चाहती है। लोकसभा चुनाव है, उससे पहले देश में माहौल भी बनाना चाहती है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के बहुत ज़्यादा अभी तक प्रचार प्रसार या नॉलेज नहीं है पूरे देश में। हो सकता है कि इसको लेकर विपक्ष एक तरीके के
ऐसे लोगों के बीच भी जाए कि सरकार को गिराने की कोशिश किया जा रहा है। ये तमाम तरह की चीज़ें एक इंडिया नाम से इन्होंने जो यूनाइटेड ग्रुप बनाया है उसमें के तहत ये प्रस्ताव लाया गया है। तो दोस्तों देखते हैं जो भी होगा, इस पर अपडेट जो भी आएगा ज़रूर लेके आएंगे आप लोगों के लिए। पर ये ज़रूर है कि मोदी सरकार गिरने नहीं जा रही है, मोदी सरकार फिर से कायम रहेगी और पूरी कार्यकाल पूरी करेगी। उसके बाद पता नहीं लोकसभा इलेक्शन में जब आम चुनाव में देश जाएगा तब डिसाइड होगा कि मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं या फिर कोई और प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों अगर इसी तरीके का वीडियो आप रोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो शेयर करके अपने फ्रेंड और फैमिली तक भी पहुंचाइए। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में दोस्तों। नमस्कार।